पी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम ऑफ स्कूलिंग। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका फाउंडेशन 2। ये गर्ल्स में आपका जो फाउंडेशन 2 हुआ फुल फाउंडेशन, उसका ये क्वेश्चन पेपर डिस्कशन है। बच्चे, और इसमें अगर जो आपने कुछ मिस्टेक की है तो उनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम इसका पैटर्न कर लेते हैं। पहले आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता था, इस बार 80-20 है। 80 आपका थ्योरी बेस्ड है और ये आपका असाइनमेंट इंक्लूडिंग एक्टिविटी, इंक्लूडिंग वाइवा। ठीक है, वाइवा 2 मार्क्स का है जो आपका 24 को होगा। ठीक है, ये 2 मार्क्स का होगा, 24 का आपका वाइवा होगा। उसके बाद ये थ्योरी बेस्ड है आपका जो 80 मार्क्स में है। और उसका जो पेपर डिस्कशन है, पेपर किस तरह से होगा बच्चे, आपको पता है कि आपके अब 3 लॉन्ग आंसर आएंगे, ईच कैरी 6 मार्क्स। 10 शॉर्ट आंसर आएंगे, ईच कैरी 4 मार्क्स। 8 शॉर्ट आंसर आएंगे, 10 वेरी शॉर्ट आएंगे, ईच कैरी 2 मार्क्स एंड 10 MCQs आएंगे। जो आपका भी पैटर्न था बेसिक, उसी पैटर्न पे आपका फाइनल पेपर होगा। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे साइन एक्स का जो है ये ठीक था। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक स्टूडेंट का है, ये मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा जहाँ पे बच्चों ने मिस्टेक किया है। तो बच्चे ये क्वेश्चन सभी ने ठीक किया हुआ है, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रखिए। इक्वल्स टू, विच इम्प्लाइज, ये लैंग्वेज है बच्चे। दिस इम्प्लाइज मीन्स आपने मीन फाइंड आउट किया, विच इम्प्लाइज जिसके बाद आप लोग ये फाइंड आउट कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ मीन। इक्वल्स टू एंड विच इम्प्लाइज का बात ध्यान रखें। ये क्वेश्चन है अच्छा किया हुआ है सभी स्टूडेंट्स ने। ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन अच्छे किए हुए हैं। कॉज ए माइनस कॉज बी है इसका फार्मूला। ठीक है, जैसे ये है, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है। ठीक है बच्चे, तो ये जो आप लिख रहे हैं इसका ध्यान रखिए, ये कॉज एक्स प्लस वाई है। इसको देखिए, ये ब्रैकेट यहाँ पे आना थी। आप जो भी रीज़न दे रहे हैं, कॉज एक्स प्लस वाई, ये चीज़ गलत है, विच शुड बी कॉज एक्स प्लस वाई। तो इसका ध्यान रखें, छोटी छोटी गलतियाँ ना करें। ये सभी स्टूडेंट्स ने करेक्ट किया है। जैसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहाँ पे विच इम्प्लाइज का ध्यान रखिए। विच इम्प्लाइज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड पेपर है, तो विच इम्प्लाइज का बहुत हेल्प करता है। विच इम्प्लाइज मीन्स इस स्टेप का मीनिंग ये है, इस स्टेप का नेक्स्ट मीनिंग ये है, तो विच इम्प्लाइज पे ध्यान दीजिए। ये सभी स्टूडेंट को करना है। नेक्स्ट यहाँ पे है बच्चे, इस तरह से नहीं कीजिए। अगर आपसे गलती हो चुकी है तो इसको करेक्ट कर लीजिए, पूरा रिपीट करके लिखिए, उसका बेनिफिट है। ये क्वेश्चन जो है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट आपके पास 5th क्वेश्चन है, E1 एंड E2 आर एलिमेंट्री इवेंट्स। ये एलिमेंट्री इवेंट्स है बच्चे। तो जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं ये मैंने आपको करवाया है। इन सभी एलिमेंट्री इवेंट्स का समीशन जो होता है इक्वल्स टू 1 होता है। इसका ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बाकी जो है, ये मैंने इसलिए किया, इसको सर्कल इसलिए किया, ये इस बच्चे ने करेक्ट किया है। कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे कर रहे हैं, ये ऑप्शन करेक्ट कर रहे हैं। बिटवीन 0 एंड 1 नहीं होता, समीशन 0। अगर सिंगल किसी इंडिविजुअल किसी एलिमेंट्री इवेंट का पूछा होता तो वो लेस देन 0 एंड 1 हो सकता था, लेकिन वो भी लेस देन इक्वल टू आता है। ठीक है, लेकिन ये सबमिशन है, यहाँ पे सारी कंडीशन सबमिशन में है। तो सबमिशन में जब आप करते हैं तो सभी एलिमेंट्री इवेंट्स का सबमिशन होता है 1 के इक्वल, इसका ध्यान रखें। बाकी सभी स्टूडेंट्स ने करेक्ट किए। ए माइनस बी, तो यहाँ पे जब आप आंसर लिख रहे हैं तो इससे पहले ए माइनस बी लिखना ना भूलें, क्योंकि ये आपका फाइनल रिजल्ट है। तो फाइनल रिजल्ट को कंप्लीट लिखिए, ये किसके इक्वल है ये लिखना इंपॉर्टेंट है। साइन ए माइनस बी है।
ये साइन ए माइनस बी बन रहा है, तो इसका रीज़न दीजिए साइन ए माइनस बी विच इज़ इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसका मार्क्स कट सकता है, तो इसका आपको ध्यान देना है, ठीक है। जैसे ये डोमेन एंड रेंज है, ये क्वेश्चन करेक्ट है, सभी स्टूडेंट्स ने किया है, आपको पक्के हो चुके हैं अब ये क्वेश्चन। हाँ, जब ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसका एक मार्क इसलिए कटा है क्योंकि जब आप कर रहे हैं E2 E3, E3 में क्या कर रहे हैं आप n इक्वल्स टू 2 ले रहे हैं, तभी आपने n का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट किया। इसमें ये आपका n इक्वल्स टू 3 है, तभी आपने n को रिप्लेस किया 3 के साथ, E3 इक्वल्स टू 3, इसका ध्यान रखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास ये इनइक्वालिटी थी, अगर ये इनइक्वालिटी इस तरह से है तो आप इसके नेक्स्ट स्टेप और बढ़ा सकते हैं, जितना आप आगे जाएंगे लेस देन इक्वल्स टू 4 है तो ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 4, लिखना ज़रूरी है। एक स्टूडेंट ने यहाँ पे गलती किया है कि माइनस इन्फिनिटी टू 4 इस तरह से कर दी, ये इनकरेक्ट है बच्चे, करेक्ट इस तरह से है। आप इसको नेक्स्ट स्टेप यहाँ से आगे एक और स्टेप तक लेके जा सकते हैं, यहाँ पे लिखिए इसको विच इज़, अब यहाँ पे विच इम्प्लाइज लिखना ना भूलिए, विच इम्प्लाइज का खास ध्यान रखिए सभी स्टूडेंट्स। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 4, ये इस तरह से है, नेक्स्ट स्टेप लिखा जा सकता है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन ये करेक्ट है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इस इक्वेशन में मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका क्वेश्चन गलत हो रहा है। स्लोप ऑफ लाइन किसके इक्वल है बच्चे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये इसी में से डिराइव हुआ है, y2 माइनस y1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो m मल्टीप्लाइड बाई x2 माइनस x1 इस तरह से। लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पे गलती कर रहे हैं, x2 ये कर रहे हैं x माइनस x1 विच इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई y माइनस y1, तो ये इनकरेक्ट कंडीशन है, इसका ध्यान रखें, ये इनकरेक्ट है, करेक्ट यही है, और ये यहाँ से डिराइव हुआ, इसका ध्यान रखिए, इसी में से जो स्लोप का फार्मूला है इसी में से डिराइव की गई है ये कंडीशन, ठीक है बेटा। बार बार कह रहा हूँ, ये जो किया हुआ है इसके मार्क्स कट सकते हैं आपके। तो ये आपका जो फाइनल रिजल्ट है ये किसके इक्वल है, इसको लिखना ना भूलें, बीच में आपने एक स्टेप स्किप कर दिया कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आता है इसको ए बी लिखना ना भूलें। ये आप लिख रहे हैं फाइनल रिजल्ट ये ए सी के इक्वल है, इसको लिखिए। ये फाइनल रिजल्ट है आपके पास बी सी के इक्वल, इसको लिखिए। ये फाइनल रिजल्ट लिखना इम्पॉर्टेंट है, ये आपको फाइनल रिजल्ट का वैल्यू दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 18th, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू। तो ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स ने करेक्ट ही किया है बेसिकली, हाँ कुछ ने शॉर्टकट किया है, मैंने देखा उन्होंने कहा उन्होंने ए बी फाइंड आउट किया है। तो अगर आप ए बी इक्वल्स टू √13, तो ए एंड बी पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे उन्होंने सेंटर और रेडियस रखा है, तो इनका ईजी। जब आप ए बी कर रहे हैं तो आप एक सर्कल बना लीजिए जिसमें ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को एंड बी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 4 5 को, इस तरह से बना लीजिए। तो उसमें आप एक्सप्लेन करिए, लेट A2 बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड B4 5 बी एनी पॉइंट लाइज ऑन बाउंड्री ऑफ सर्कल, ये लिख लीजिए तो अच्छा लगेगा। अब डायरेक्ट ए बी फाइंड आउट करेगा, इस बच्चे ने ए बी लिखा होता तो ए और बी बताना तो पड़ना आपको, ए और बी पॉइंट क्या क्या है, तो इसका ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th, आपके पास ये आपको मीन एंड ऑब्जर्वेशन करना था, मीन डेविएशन अबाउट द मीन, तो ये सब स्टूडेंट्स ने अच्छा किया हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सैम्पल स्पेस वाला था, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत सारे स्टूडेंट ने किया हुआ है। हाँ, इस क्वेश्चन में एक ये tan 2x है, इसका ध्यान दीजिए, रीज़न देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स रीज़न नहीं दे रहे हैं, रीज़न नहीं देंगे तो बेनिफिट नहीं होगा। और लास्ट में जब आप ये फाइंड आउट करते हैं तो ये स्टेप किसके इक्वल चल रहा है, इसका लेफ्ट साइड क्या है, लेफ्ट साइड यहाँ से चल रहा था आप, ये tan 4x है, आपने लेफ्ट साइड छोड़ दिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी लास्ट पेज पे जा रहे हैं तो यहाँ पे tan 4x लिख दीजिए, जिस नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर रहे हैं उसको tan 4x लिख लीजिए, और जो एंड रिजल्ट है वो tan 4x है, फिर क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, नहीं तो इसके मार्क्स कटेंगे, ठीक है। ये डोमेन एंड रेंज को कंप्लीट कीजिए, क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, अच्छा किया हुआ बच्चे ने। ये क्वेश्चन है, ये रीज़न दीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट ये रीज़न नहीं दे रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन है कंप्लीट क्वेश्चन है ये, ठीक है। बुक से मैं क्या करूँ, ये 23rd क्वेश्चन है,
कंप्लीट है, ये रीज़न दीजिए, रीज़न देंगे अच्छा लगेगा, सिंप्लीफाई। अब हाँ, इस क्वेश्चन में मुझे एक चीज़ बतानी है, जैसे इस बच्चे ने क्या किया है, इक्वल्स को साथ लेके चल रहे हैं, अगर ये इक्वल नहीं होता तो आप LHS लीजिए और LHS से स्टार्ट कीजिए, RHS से को रहने दीजिए, जो भी रिजल्ट आता है विच इज़ इक्वल्स टू योर RHS। ठीक है, कोई भी फंक्शन आप जब ऐसे लिख रहे हैं तो लेट इसको फॉर एग्जांपल कुछ कंसीडर कर लीजिए, आप लोग ABC कुछ ऐसा फंक्शन ले लीजिए। ये क्वेश्चन ठीक है सब स्टूडेंट। हाँ, और एक स्टूडेंट ने डी मॉविस थ्योरम लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया बिना सेट के, लेकिन उन्होंने डी मॉविस थ्योरम लिखा हुआ है। डी मॉविस नहीं है बच्चे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डी मॉविस थ्योरम जो आप बात कर रहे हैं वो आता है A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट एंड A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ये है डी मॉविस थ्योरम। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नाम की कोई कंडीशन तो है नहीं, तो आप लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो आप लोग ये अंदर कर रहे हैं वो उन्होंने ऐसे किया था, A इंटरसेक्शन A यूनियन B विच इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन A यूनियन A इंटरसेक्शन B। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है बच्चे, इसका ध्यान रखिए। जिन्होंने सेट से किया तो उनका प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है, बट हाँ उसके बाद ये लाइन ज़रूर लिखिए। ये क्वेश्चन जो है आपके पास था 25th क्वेश्चन जो था x प्लस यू वाई। ठीक है, इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट इस यहाँ के बाद डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हैं, ये लाइन नहीं लिख रहे। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे आप नेक्स्ट स्टेप में कैसे घूमेंगे, आपको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाई कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी गेट, तो ये फिर आएगा, फिर हमने LHS लिया, वो RHS के इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट इसको किया है, ठीक है, वो डायरेक्ट बता रहे, लेकिन अगर आप ये कंडीशन लिख ले तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है, ये आप सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है जिसमें स्टूडेंट ने किया। लेकिन जैसे यहाँ पे है पुट x इक्वल्स टू अंडर रूट 2, इसमें ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इन फर्स्ट कर दीजिए, इसको आप फर्स्ट रख लीजिए, जो आपने यहाँ पे लिखा है वो इसके साथ भी लिख लीजिए, x प्लस 1 6 प्लस x माइनस 1 6, इन फर्स्ट लिख लीजिए, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये नहीं लिख रहे हैं, वो डायरेक्ट इस वैल्यू को डाल रहे हैं, वो डायरेक्ट इस स्टेप के बाद डाल रहे हैं, तो वो जस्टिफाइड नहीं है, उसके मार्क्स कटेंगे। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आज हमने ऑनलाइन में भी डिस्कस किया, और कुछ स्टूडेंट ने गलत किया है तो उनको हमने डिस्कस कर लिया ऑनलाइन में। तो ये था आपका कंप्लीट, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऑनलाइन में डिस्कस किए हैं, और बाकी स्टूडेंट ठीक है, कुछ मिस्टेक्स हैं जिसको हमने डिस्कस किया है, तो आज के लिए इतने रखते हैं। इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें ताकि आपको मिस्टेक्स का अपनी पता चल सके। आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू फॉर द क्लास।